हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका रेल विकास निगम लिमिटेड और दूसरा है आपका नायका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार फिर से आपको ऑर्डर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना है, तो हम लोग आपको इस वीडियो में यहाँ पे जानेंगे। अंत तक देखो तो ही आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले आरवीएनएल के बारे में। तो आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 5% का यहाँ पे आपको लोअर सर्किट देखने को मिला है। एक दिन यहाँ पे तेजी हो रहा है तो फिर एक दिन यहाँ पे गिरावट आपका हो रहा है। अब देखो जो इसके पिछले दिन जो यहाँ पे तेजी हुआ था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 300 करोड़ का आपको एक ऑर्डर यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया था। और फिर से यहाँ पे आज के दिन, ठीक है, यानी कि मार्केट के बाद यहाँ पे आज इस गिरावट के बाद अभी यहाँ पे जस्ट ही आपको एक बड़ा यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। क्या ऑर्डर है, कहाँ से आया है, वो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो आपको डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस जो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट है ना, वो यहाँ पे है आपका 2000 करोड़ से ऊपर का। और देखो यहाँ पे आपका 51% आपका इस कंपनी का है, तो यहाँ पे 49% आपको जो एससीसी का कंपनी का है। ठीक है, तो ये सब बस यहाँ पे आपको समझना था। और यहाँ पे एक अच्छा बड़ा एक ऑर्डर है, क्योंकि जहाँ पे आपने देखा कि 300 करोड़ पे जहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे 5% का जो गेन देखने को मिला था, क्योंकि एक 5% का जानते हो कि यहाँ पे आपका जो टारगेट यहाँ पे हिट है। ठीक है, 5% गिरेगा तो 5% यहाँ पे बढ़ेगा। और 300 करोड़ जो यहाँ पे गेन देखने को मिला है, तो फिर यहाँ पे 2000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहाँ से जो है ऑर्डर आपको देखने को मिला है। अब देखो समझो एक चीज़ यहाँ पे कि बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं क्या। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर से समझ लो। सबसे पहले क्या है कि आपका पर्पस क्या है। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को यहाँ पे आपको जो इग्नोर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखो ये जैसे यहाँ पे लगातार जो आपको आ रहा है ऑर्डर, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और शायद इसका जो लेवल फिर से यहाँ पे 150 तक देखने को मिल जाए, यानी कि 144 पार जाएगा तो फिर 150 के ऊपर भी स्टॉक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो यहाँ पे निश्चित है, लेकिन क्रॉस करेगा या फिर नहीं करेगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जब आपको आता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बात सोचो, मान लो जो सामान आपको 80 रुपये में मिल सकता है, तो फिर आप वही सामान यहाँ पे जो है 130 में क्यों बाई कर रहे हो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आपको बाई करना भी, मान लो अभी आपको यहाँ पे नीड है, तो एक काम करो 20% से ज़्यादा यहाँ पे बाई मत करना। ऐसा मत करना कि यदि आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपया है तो यहाँ पे आप पूरा पैसा लगा दो ये सोच करके कि यहाँ पे प्राइस जाएगा 200। देखो 200 जाए या फिर 300 जाए, ये कोई फर्क नहीं है। फर्क यहाँ पे ये है कि बीच में जरूर से स्टॉक यहाँ पे करेक्शन होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब ये आपको 120 में देखने को मिले, या फिर आपको 150 में मिले, या फिर आपको 200 मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा करेक्शन। तो इस चीज़ के लिए आपको जो ये रूल जरूर से फॉलो करना चाहिए। फॉलो यदि नहीं करोगे तो फिर आप ही का यहाँ पे नुकसान होगा। बहुत लोग यहाँ पे शायद इससे गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुस्सा होने वाली कोई भी बात नहीं है। समझना आपको है कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा या फिर नहीं। अब जानते हो कि फिर से 700 करोड़ का एक यहाँ पे जो एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिला था, जो था आपको नेशनल हाईवे के द्वारा से। और ये सब ऑर्डर यहाँ पे हमेशा देखने को लगातार मिलते हुए दिखाई देगा ही, क्योंकि अभी तो आप ये भी जान रहे हो कि 200 वंदे भारत का जो भी ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको यही कंपनी देखेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2024-2025 में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल अभी बस आपको समझना है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन यहाँ पे हो चुका है, तो आप उतना ही स्टॉक को यहाँ पे बाई करो। यदि वो पैसा फंस जाए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, तो ज़्यादा फिर आपको दिक्कत ना हो, और फिर उसे आप यहाँ पे एवरेज लगातार करते हुए दिखाई देना। वरना नहीं तो थोड़ा वेट भी करके चल सकते हो यदि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई कर रहे हो। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपको नायका के बारे में। और देखो नायका का प्राइस यहाँ फिर से आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, 116 के रेंज से ऑलमोस्ट आपका 125 के रेंज में बार बार स्टॉक यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। और मैंने एक चीज़ बताया था कि देखो नायका कोई ख़राब कंपनी है नहीं, ये बस अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ऐसा यहाँ पे कदम उठा रही है, यानी कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करना यहाँ पे कम कर रही है। लेकिन देखो स्टॉक मार्केट में आप बिजनेस के लिए यहाँ पे कम कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को यहाँ पे नंबर सही, यार सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, लगातार प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कैश फ्लो यहाँ पे सही होना चाहिए, डेप्ट यहाँ पे सही होना चाहिए। और यदि आप इस कंपनी कुछ यहाँ पे पैरामीटर चेक करोगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे जो इस कंपनी को बाय करने से पहले सोचोगे भी क्या नंबर है, वो हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले को ये समझो कि देखो यहाँ पे दो बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन। और यहाँ पे जब बड़े मार्केट प्लेयर होते हैं, तो फिर यदि आपको इस बिजनेस में यहाँ पे टिकना है ना, तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो प्राइस है उसे यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तो ही फिर कस्टमर आपको
इस यानी आपके साइट में आएंगे। तो ये चीज़ बस आप यहाँ पे समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो यदि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो प्राइस को यहाँ पे अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। अब देखो इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल जिससे समझ में आया कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर यहाँ पे अवॉइड हम लोग करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो आप डेप्ट, ठीक है, ये आपका जो आंकड़ा है ना यहाँ पे 1% से कम होना चाहिए। अब ये 1 से तो कम देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का डेप्ट तो सही है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जब गौर करेंगे, जो है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 1.51 टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रही है तो इनका सेल्स यहाँ पे कितना हो रहा है, तो सेल्स आपका हो रहा है 150 रुपया, सॉरी 151 रुपया, यानी कि यहाँ पे 1.51 टाइम है। तो यहाँ पे खुद ही आप जो है आप लोग यहाँ पे समझ जाओ, ठीक है, 100 रुपये की कर्ज ले रही है तो कंपनी यहाँ पे सेल्स आपका हो रहा है 150 रुपया। तो क्या ये कभी ना कभी यहाँ पे कर्ज में क्या आपको फंस सकता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ चांस है, क्योंकि 150 रुपया ही आपको सेल्स हो रहा है और यहाँ पे कर्ज कंपनी का 100 रुपया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकता है फॉर द फ्यूचर। तो बस इस चीज़ को आपको समझना है। और ये जो आंकड़ा है ना कम से कम आपको 8 टाइम से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे मात्र 1.5 ही टाइम है, तो ये आंकड़ा फिलहाल तो सही देखने को मिलता नहीं है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी यहाँ पे बहुत कम है, मात्र 7% का ही देखने को मिल रहा है। यानी कि जो कंपनी अपने पर पैसा लगा रहा है वो पैसा 1 साल में मात्र आपको 7% का ही ग्रोथ दे रहा है, यानी कि वही 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है 1 साल बाद 107 रुपया ऑलमोस्ट। तो ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पे सही नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए और दोनों यहाँ पे 12% से नीचे ही देखने को मिल रहा है। बाकी सेल्स चेक करोगे तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है और इसी कारण फिलहाल अभी स्टॉक आपको टिक भी रहा है। यदि सेल्स में यहाँ पे गेन नहीं होता तो शायद इस स्टॉक का प्राइस आपको 50 से 60 रुपये भी देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे सेल्स में गेन है तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। लेकिन बस आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, कोई भी फैसला लेने से पहले, इस स्टॉक को बाय करने से पहले ये चीज़ आपको जरूर से ध्यान देना है कि इसका फंडामेंटल जो है सही देखने को नहीं मिलता है। और जब तक इसका फंडामेंटल सही ना हो तब तक फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना। देखो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको देंगे यहाँ पे 170 का या फिर आपका 180 का या फिर आपको 110 का या फिर आपको 80 का 90 का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो फिर आपको यहाँ पे जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन आपका यहाँ पे होना चाहिए। बस मेरा काम है आपको इस कंपनी का पूरा आईना दिखाना कि यहाँ पे क्या इसका यहाँ पे सही है क्या फिर यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको साफ तौर से सब मालूम चल गया है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।